हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चे आज जो हमारा मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन का आज हमारा है 5वां लेक्चर है। तो आज के जो लेक्चर में हमने कवर करना है वो करना है बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स। तो बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स में हमारे पास जो पॉइंट्स होंगे, जो समझने वाली चीज़ें होंगी वो क्या होंगी कि जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल की फॉर्मेशन के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशंस का जो ध्यान रखना है या फिर कौन सी कंडीशन हमने फॉलो करनी है कि जिससे ट्राइंगल बन सकती है। तो आप आज हमारी जो वीडियो है इसमें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सबसे पहले तो बच्चे हमने ये देखना है कंडीशन टू मेक अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल बनने के लिए जो कंडीशन होती है वो कौन सी होती है। तो भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आप जो मर्जी बना लो, जो मर्जी साइड्स ले लो कि आपके पास ट्राइंगल बन ही जाएगी। तो बच्चे सबसे पहली कंडीशन, बिल्कुल बेसिक कंडीशन की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहली कंडीशन क्या है, नेवर बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नेवर बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ट्राइंगल कभी भी एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं बन सकती। स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है मैं वो बता देता हूँ आपको। बच्चे जैसे मान लो हमारे पास कोई एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे मान लो हमारे पास नेवर बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई 3 पॉइंट है। अब ट्राइंगल जो बनती है वो मोस्टली हम क्या बोलते हैं बेसिक में कि ट्राइंगल बन गई। हाँ जी, किसके यहाँ पे जो इसको हम क्या बोलते हैं, एजिस बोल देते हैं, या फिर मैं इसको वर्टेक्स भी बोल सकता हूँ, ठीक है, या फिर हम पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि मैंने 3 पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो एक ट्राइंगल बन गई। तो बच्चा अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हों, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे हों, क्या कोई ट्राइंगल बन सकती है? कभी भी नहीं बनेगी। एक पॉइंट को साइड पे होना ही पड़ेगा तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो मतलब यहाँ पे पहले पॉइंट का मतलब क्या हुआ, नेवर बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो सेम या फिर स्ट्रेट लाइन पे नहीं होने चाहिए। तो बच्चे या फिर मैं इन शॉर्ट ये भी बोल सकता हूँ, अगर मैं मैथमेटिकल टर्म्स में बोलूँ कि जो तीनों पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, हमेशा नॉन कोलीनियर। नॉन कोलीनियर का मतलब क्या है कि वो एक लाइन पे नहीं है। ये एक मैथमेटिकल टर्म है, नॉन कोलीनियर। कोलीनियर का मतलब क्या होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं यहाँ पे इसके ऊपर कोई पॉइंट लिखूँ ए, एक पॉइंट लूँ मैं बी, एक पॉइंट लूँ मैं सी, तो बच्चे ये तीनों पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में है एक, अगर मैं इन तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, इट मीन्स जो हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स हैं ये क्या है, तीनों हमारे लीनियर पॉइंट्स हैं। बट अगर मैं यहाँ पे इन तीनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन पे ना लूँ, एक स्ट्रेट लाइन पे ना लूँ मतलब अगर मान लो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट ऐसे यहाँ पे ले लिया, मतलब कहीं भी लो स्ट्रेट लाइन पे ना लो, तो बच्चे यहाँ पे अगर ये 3 पॉइंट हमारे पास बन रहे हैं, अगर ये तीनों के तीनों नॉन कोलीनियर हैं, अगर ये तीनों नॉन कोलीनियर हैं, इट मीन्स तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, एक ट्राइंगल बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, हमारी एक ट्राइंगल बन जाएगी। तो बच्चे पहला पॉइंट हमें क्लियर हो चुका है, टू मेक अ ट्राइंगल we need 3 non-collinear points and second point यहाँ पे क्या है, adding length of, बच्चे अब ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है वो समझ लेते हैं, क्योंकि इसके बेस पे एक्चुअल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट तो बहुत कॉमन सा था, बहुत बेसिक सा था, होप सो वो सबको पता भी होगा। अब ये वाला जो सेकंड पॉइंट है बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता। सेकंड पॉइंट में देखते हैं हम इसका मतलब क्या बनता है, एडिंग लेंथ ऑफ 2 साइड्स, कि जो लेंथ है किसकी, 2 साइड्स की, जो लेंथ है उसकी 2 साइड्स की, उसको हमने क्या करना है, ऐड। एडिंग का मतलब ऐड करना है। एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इट मीन्स हमारे पास 2 साइड्स की जो लेंथ है, 2 साइड्स की जो लेंथ है, जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाई, यहां पे मैंने एक ट्राइंगल बनाई, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 3, इसकी वैल्यू मान लेते हैं 5 और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 7। तो बच्चे यहाँ पे जो मैंने ट्राइंगल बनाई है, अब यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या बन रहा है, एडिंग लेंथ ऑफ 2 साइड्स। मेरे पास यहाँ पे कोई भी 2 साइड्स की जो लेंथ है, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। तो यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास ए बी लाइन है प्लस कोई भी और एक साइड जो BC लाइन है, एडिंग लेंथ ऑफ 2 साइड्स, 2 लेंथ जो 2 साइड्स हैं उसकी लेंथ को ऐड करना है। एंड इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, कि ये वाली जो हमारे पास वैल्यू है ये हमेशा किससे बड़ी होनी चाहिए, थर्ड साइड से बड़ी होनी चाहिए। तो बच्चे यहाँ पे जो AB है वो क्या है 3
एंड जो BC है वो क्या है 7, इन दोनों का सम क्या 5 से बड़ा है, तो इन दोनों का सम क्या है 10, किससे बड़ा आ रहा है 5 से बड़ा आ रहा है। इट मीन्स ये रिलेशन जो है सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है इट मीन्स हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। अब इस पॉइंट को यूज कैसे किया जाएगा वो भी देखना हमने। देखो बच्चे हमारे पास यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनी होगी, जस्ट हमारे पास यहाँ पे क्या पॉइंट्स लिखे होंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको ये चीज़ बोलूँ कि हाँ जी हमारे पास क्या है, एक लेंथ है 5 सेंटीमीटर की, एक लेंथ है 8 सेंटीमीटर की और एक लेंथ है 9 सेंटीमीटर की, तो अगर मुझे इन तीनों लेंथ को लेकर एक ट्राइंगल बनानी है तो क्या वो ट्राइंगल पॉसिबल है। अब बच्चे यहाँ पे बच्चों वाली बातें नहीं करनी कि हाँ जी मेरे पास स्केल होगा, मैं स्केल से कैसे भी लेंथ हो मैं ट्राइंगल बना दूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। जो कंडीशन है वो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको क्या बोलूंगा अब कि हमारे पास कोई भी दो साइड्स का सम, कोई भी दो साइड्स का सम, मान लो मैं 5 और 8 को लेके चलूँ, 5 + 8 ये क्या है बड़ा होना चाहिए थर्ड से, थर्ड से बड़ा है। 5 + 8 क्या होता है बच्चे 13, 13 किससे बड़ा होता है 9 से। फर्स्ट रिलेशन ये सेटिस्फाई हो गया जी। अब सेकंड रिलेशन फिर से चेक करना है, मतलब कोई दो और साइड्स कौन सी, अब ये वाली लेके चल रहा हूँ एक मैं और एक ये वाली लेके चल रहा हूँ, 8 और 9, 8 + 9 किससे बड़ा होना चाहिए थर्ड से, बड़ा है बिल्कुल बड़ा है। एंड थर्ड रिलेशन क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 9 + 5 किससे बड़ा होना चाहिए 8 से। मतलब अगर ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, किसी दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा, किसी दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा, किसी दो साइड्स का सम थर्ड से बड़ा, अगर ये तीनों रिलेशंस सेटिस्फाई होंगे तभी एक ट्राइंगल पॉसिबल है। अगर तीनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, बच्चे इस पॉइंट को ध्यान रखना, तीनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा इट मीन्स जो ट्राइंगल है वो पॉसिबल नहीं है बनाना। अंडरस्टैंड कि मतलब हमारे पास दो का सम थर्ड से बड़ा होगा तभी एक ट्राइंगल पॉसिबल होता है, अदरवाइज ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। तो बच्चे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट बता रहा हूँ आगे इसी स्लाइड में। तो पहले आप क्या करो, इसको नोट डाउन कर लो, ये दोनों पॉइंट्स बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो प्लीज़ बच्चों जो भी मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, तो अपनी नोटबुक और पेन ये जरूर साथ में लेके बैठना है आपने, ताकि जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे, जितना भी वीडियो में चल रहा है वो आप साथ के साथ नोट डाउन कर पाओ। इन द फ्यूचर आपको वीडियो दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, आप एक कॉपी में से उसको गो थ्रू कर सकते हो। चलो अब ये वाली जो स्लाइड है इसको आप कॉपी पे नोट डाउन करो, मैं इसको नेक्स्ट लेके चल रहा हूं अब आगे। तो बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया, पॉइंट क्या समझाया था मैंने आपको कि जो हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल बनने के लिए हमें क्या चाहिए, किसी दो साइड्स का सम क्या है थर्ड से बड़ा होना चाहिए। चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से आ जाता है एग्जाम में, चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ 3 साइड्स टू मेक अ ट्राइंगल। हमने यहाँ पे क्या बताना है कि करेक्ट रिलेशन बताना है 3 साइड का, जिससे हम क्या है एक ट्राइंगल बना सकते हैं। तो बच्चे एक करेक्ट रिलेशन बताने का मतलब यहाँ पे वही चीज है कि किसी दो साइड का सम थर्ड से बड़ा होना जरूरी है तभी ट्राइंगल बनेगा, है ना भाई, तभी ट्राइंगल बनेगा। तो बच्चे यहाँ पे हमने 1 बाय 1 सभी ऑप्शंस को चेक करना है और देखना है कहाँ पे हमारा ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, वो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने फाइंड ही क्या करना है, चूज द करेक्ट रिलेशन ऑफ 3 साइड्स टू मेक अ ट्राइंगल। ठीक है, चलो पहली अगर मैं ऑप्शन की बात करूं, अब बच्चे देखो बच्चों वाला काम है, हमने ऐड करना है और बताना है थर्ड से बड़ा है या नहीं। तो सबसे पहले अगर मैं 15 और 28 को देखूं, 15 + 28 क्या ये 11 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अब इसी का रिलेशन दूसरा क्या हो सकता है, 28 + 11 क्या ये 15 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। अंडरस्टैंड। एंड थर्ड रिलेशन क्या बन सकता है हमारा, 11 + 15 क्या ये 28 से बड़ा है, नहीं है भाई, ये नहीं है। इट मीन्स पहली ऑप्शन गलत है, इसके साथ आप ट्राइंगल नहीं बना सकते। चाहे आप स्केल उठा लो, कोई भी डायमेंशन उठा लो, आप बच्चे इन डायमेंशंस को यूज करके एक ट्राइंगल नहीं बना सकते, बिकॉज यहाँ पे ये वाला जो रिलेशन है सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इन दोनों का सम थर्ड से बड़ा नहीं है। 15 + 11 = 26, 26 28 से बड़ा है, बिल्कुल भी नहीं है। इट मीन्स ये ट्राइंगल नहीं बना सकता। एंड द नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज 55 एंड 35।
55 प्लस 35 क्या होता है बच्चे? इनका दोनों का एडिशन किससे बड़ा होना जरूरी है? 20 से, बिल्कुल बड़ा है। फिर एक और ले लो, 35 प्लस 20, क्या ये 55 से बड़ा है? नहीं है। अब बच्चे यहाँ पे देखो एक चीज और, 35 प्लस 20 क्या होता है? 55 के बराबर होता है। इसके बराबर जरूर आ रहा है बट इससे बड़ा नहीं है। कंडीशन इज ओनली दैट कि जो रिलेशन है वो बड़ा होना जरूरी है, बराबर होगा तब भी वो गलत है। इट मींस ये वाली कंडीशन भी गलत हो गई, ठीक है, ये वाली कंडीशन भी गलत होगी, पहली दोनों गलत हो गई। अब थर्ड को चेक कर लेते हैं भाई। थर्ड में हमारे पास क्या है? 73। अब बच्चे यहाँ पे साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क क्या है? 73 प्लस 81 क्या 93 से बड़ा होगा? भाई देखने में ही पता लग रहा है बड़ा होगा, है ना। अब सेकंड रिलेशन इसका क्या बन सकता है? 81 प्लस 93 क्या 73 से बड़ा होगा? बिल्कुल बड़ा होगा। एंड नेक्स्ट रिलेशन क्या बन सकता है? 93 प्लस 73 क्या 81 से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। तो ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। तीनों कंडीशन में हमारे पास दो साइड्स का सम क्या है? ज्यादा आ रहा है। इट मींस वी कैन फॉर्म अ ट्राइंगल फ्रॉम दीज 3 डायमेंशंस। इन तीनों डायमेंशंस को यूज करके मैं एक ट्राइंगल बना सकता हूं। चौथी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं भाई। चौथी ऑप्शन में बच्चे अगर मैं इन दोनों को देखूंगा, चौथी ऑप्शन में अगर मैं इन दोनों को देखूंगा, इन दोनों का सम क्या होगा? 208। इन दोनों का सम क्या होगा? 208। क्या 208 222 से बड़ा है? बिल्कुल भी नहीं है। 208 222 से बड़ा, 222 से बड़ा नहीं है। तो ये वाली डायमेंशंस भी ट्रायंगल नहीं बनाएंगी। इट मींस इन चार में से हमारे पास एक ही ऐसी वैल्यू थी। ऑब्वियस अभी एग्जाम में भी हमें एक ही करेक्ट ऑप्शन मिलेगी, तो ये हमारा जो सी ऑप्शन है वो क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने देना है, पहले इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हाँ जी बच्चे, चलो अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब ठीक है, इसमें आपने देखना क्या है? चूज द फॉल्स रिलेशन ऑफ द 3 साइड्स टू मेक अ ट्रायंगल। यहाँ पे क्या पूछा गया है? रेसिप्रोकल क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा। पहले हमने क्या निकालना था? करेक्ट रिलेशन निकालना था कि जो ट्रायंगल बना सकते हैं 3। अब हमने क्या निकालना है? फॉल्स रिलेशन। इट मींस हमने इन 4 में से ऐसी ऑप्शंस को चूज करना, ऐसी ऑप्शन को चूज करना है जो एक ट्रायंगल नहीं बना सकती। चलो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को आप जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो। इसके लिए मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। जल्दी से बच्चे इसका आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। 15 सेकंड का टाइम इनफ है। 15 सेकंड का टाइम, ठीक है। वीडियो को पॉज करो 15 सेकंड के लिए और जल्दी से मुझे आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, ठीक है। अब मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ इसका कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लूँ। चलो बच्चे सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है हमारे पास? 109 प्लस 208 इज ग्रेटर देन 101। बिल्कुल ग्रेटर है, ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया। एंड सेकंड रिलेशन यहां से हम क्या बना सकते हैं? 208 प्लस 101 इज ग्रेटर देन 109। क्या ये बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। सेकंड रिलेशन भी सेटिस्फाई हो गया। एंड थर्ड वन इज 101 प्लस 109 इज ग्रेटर देन 108। बिल्कुल ग्रेटर है। तो बच्चे ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो गए। इट मींस इससे तो भी हम ट्रायंगल बना सकते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। एंड नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन इज 506 प्लस 305 इज ग्रेटर देन 210। बिल्कुल ग्रेटर है, ये रिलेशन सेटिस्फाई। सेकंड रिलेशन 305 प्लस 210 इज ग्रेटर देन 506। बिल्कुल ग्रेटर है, ये भी सेटिस्फाई। एंड नेक्स्ट रिलेशन इसी से क्या बन सकता है? 506 प्लस 210 इज ग्रेटर देन 305। बिल्कुल ग्रेटर आएगा जी। तो इट मींस यहां से भी तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने क्या चूज करना है? विच इज द फॉल्स रिलेशन। जो फॉल्स है, जो ट्रायंगल नहीं बना सकता। तो बच्चे ऑब्वियसली इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। अब बच्चे एग्जाम में भी आपको इतना टाइम लगने वाला नहीं है, क्योंकि वैल्यूज का सम ही करना है सिर्फ। तो वैल्यू का सम करने के लिए मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे पेन की जरूरत पड़ेगी। सम करना है, इससे देखना है, इनका सम करना है, इससे चेक करो, फिर इन दोनों का सम करो, इससे चेक करो। तो बहुत ईजी है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी लेवल का क्वेश्चन है। बट ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब बच्चे जिनको तो ये पता था, जिनको तो ये पता था कि हाँ जी भी ट्रायंगल के लिए हमें कौन से रूल्स को फॉलो करना है, तो हो सकता है तो उनको तो ये क्वेश्चन आ जाए। बट जिनको पता ही नहीं है, तो इतना इजी लेवल का क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे एग्जाम में, ठीक है।
चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है हमारी, 193 प्लस 323 इज ग्रेटर देन 113। क्या ये ग्रेटर है? बिल्कुल ग्रेटर है। 113 प्लस 193 इज ग्रेटर देन 323। क्या इन दोनों का सम इससे बड़ा है? इन दोनों का सम देखो बच्चे कितना आएगा, 200, 293, 293, 304 नहीं सॉरी 306 आ जाएगा। 306 क्या बड़ा है 323 से? नहीं है ना, नहीं है ना। तो बच्चे यहाँ पे ये रिलेशन फॉल्स हो गया। इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये हमारा गलत है, मतलब इससे ट्रायंगल नहीं बना सकते। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा अगर हम एक चूज कर रहे हैं जो फॉल्स रिलेशन है। एंड लास्ट ऑप्शन बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है या नहीं। बच्चों सभी को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? बच्चे अगर सभी को समझ आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करो, क्योंकि जितने व्यूज होते हैं उतने लाइक एंड शेयर नहीं मिलते हैं। तो प्लीज बच्चे जितने भी आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है आपने। अब बच्चे जो लास्ट ऑप्शन थी हमारी उसको चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन इज 105 प्लस 222 इज ग्रेटर देन 119। एंड और क्या रिलेशन बना सकते हैं हम, 222 प्लस 119 इज ग्रेटर देन 105। बिल्कुल ग्रेटर है जी। एंड नेक्स्ट हम बोल सकते हैं 119 प्लस 105 इज ग्रेटर देन 222 इज ग्रेटर देन 222। तीनों रिलेशन सेटिस्फाई। इट मींस लास्ट ऑप्शन भी एक ट्रायंगल बना सकता है। तो बच्चे ये तीनों ऑप्शंस जो है हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड लास्ट, ये तीनों ऑप्शन एक ट्रायंगल बना सकती हैं। इट मींस हम बोल सकते हैं जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो ट्रायंगल नहीं बना सकता। नोट डाउन द क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करो, फिर हम इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट भी समझेंगे ट्रायंगल में, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट हमने समझना है कि जो ट्रायंगल की हमारे पास टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ट्रायंगल की जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अब देखो हमने ये तो सीख लिया कि ट्रायंगल कैसे बनता है। अब हमने ये सीखना है कि जो ट्रायंगल बनता है वो कौन सी टाइप का होता है। उस चीज को भी समझना उतना ही जरूरी है जितना हमारे लिए पहले वाला था। तो बच्चे सबसे पहले तो हम यहाँ पे सीखेंगे जो टाइप्स हैं ट्रायंगल की पर्टिकुलर वो कौन सी हैं। अब ट्रायंगल को हम दो हिस्सों में बांटते हैं। जो मेजर दो पार्ट्स होते हैं इसके वो क्या होते हैं, एक तो होते हैं भी एंगल के बेस्ड, एक होती है साइड बेस्ड। एंगल के बेस पे मतलब क्या है या फिर साइड के बेस पे मतलब क्या है कि एंगल के बेस पे भी ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है एंड साइड्स के बेस पे भी ट्रायंगल्स को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो सबसे पहले तो मैं एंगल के बेस जो ट्रायंगल्स होती है हमारी उसके ऊपर आ रहा हूं। चलो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं। अब जो एंगल बेस मैंने यहां पे सबसे पहले बताना है आपको एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अब बच्चे यहाँ पे एक्यूट जो आ रहा है ना, एक्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, एंगल जो थीटा है, थीटा इज लेस देन, सॉरी थीटा इज, वन सेकेंड, जो थीटा है थीटा क्या होगा हमेशा 90 से छोटा। अब थीटा कौन सा भाई, अब देखो ट्रायंगल जब भी हम बनाते हैं, एक ट्रायंगल जब भी हम एक बनाते हैं तो बच्चे उसमें 3 एंगल बनते हैं। हमेशा एक ट्रायंगल में कितने एंगल बनते हैं, 3 एंगल्स बनते हैं। तो बच्चे इन तीनों एंगल्स का जो सम है वो तो सबको पता ही होगा भाई क्या होता है, बच्चों वाली बात है। तीनों का सम क्या होता है 180 डिग्री के बराबर। अब मैं यहाँ पे बात क्या कर रहा था, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है, विच ट्रायंगल ऑल द 3 एंगल्स आर लेस देन 90। जहां पे जो हमारे पास तीनों एंगल्स हैं वो क्या होंगे 90 से छोटे होंगे, दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। छोटी सी डेफिनेशन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हो जिसको नहीं पता पहले से। तो बच्चे इसके बाद सेकंड क्या आता है, सेकंड क्या आता है हमारे पास, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो बच्चे राइट एंगल का मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बच्चे राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा क्या मिलेगा आपको, एक एंगल 90 का मिलेगा। अब देखो तीनों का सम भाई क्या होता है 180 होता है। अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि तीनों अगर राइट एंगल ट्रायंगल बोला अभी तीनों 90 के हो जाएंगे, तीनों 90 की पॉसिबिलिटी नहीं है, तीनों 90 के हो जाएंगे तो इट मीन्स तीनों का सम तो 270 पे चला जाएगा। बट तीनों का सम तो भाई 180 रहेगा, फिक्स है, चाहे कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है आपके पास, कैसी भी है, टेढ़ी मेढ़ी ऊपर नीचे कैसी भी है, उसके तीनों एंगल का सम हमेशा क्या होगा 180 के बराबर।
तो बच्चे अब यहाँ पे देखना है आपने, राइट एंगल ट्राइंगल की जो फॉर्मेशन है वो ऐसे बना सकते हो आप, उसकी डायग्राम ऐसे बना सकते हो, क्योंकि जो 90 का एंगल है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन पे होता है। ये क्या हमारा 90 का, तो भाई अगर ये 90 का एंगल है हमारे पास, अब यहाँ पे ये एंगल जो बनता है इसको बोल देते हैं हम परपेंडिकुलर, जो हाइट होती है उसको बोल देते हैं परपेंडिकुलर, और जो हाइट बनती है जिस पे वो बनती है दैट इज कॉल्ड बेस, एंड द जो सबसे बड़ी साइड होती है दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये बात तो आपने बहुत बार पढ़ भी रखी होगी पहले से। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास एक थीटा अगर 90 का निकल गया, इट मीन्स बाकी के जो 2 थीटा बच गए, जो 2 एंगल बच गए, उन दोनों का सम क्या होगा। अगर मान लो ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, एक थीटा तो आ गया भाई 90 डिग्री, ठीक है जी, एंड थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इन दोनों का सम 90 होगा, बट दोनों 90 के नहीं होंगे। अब दोनों का सम 90 क्यों है, तीनों का सम कितना है बच्चे 180, तीनों का सम कितना है 180, 180 में से एक कितना निकल गया 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 का निकल गया तो ऑब्वियस अभी बाकी जो 2 बच गए वो किसके बराबर होंगे, दोनों का सम क्या आ जाएगा 90 डिग्री के बराबर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, शायद आपको पहले से पता होंगी, जिसको नहीं पता तो नोट डाउन करते रहो साथ साथ। अब इसके बाद हम आते हैं, अब बच्चे ये वाली जो टाइप्स मैं करवा रहा हूँ ये हमारी एंगल बेस्ड है। फर्स्ट वन इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल एंड सेकंड वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन हम इसमें करेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। अब ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पे एंगल के लिए एंगल बना दिया, ट्राइंगल के लिए मैंने ट्राइंगल बना दिया। ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कौन सी होती है बच्चे, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है, ऑब्ट्यूस का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 90, विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसमें क्या होगा, इस टाइप की ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा, हमेशा एक एंगल 90 से बड़ा मिलेगा, एक एंगल क्या होगा 90 से बड़ा होगा। तो बच्चे अगर एक एंगल 90 से बड़ा है, इस एंगल को हम क्या बोल देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, और ट्राइंगल को क्या नाम दे देते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, मतलब एंगल से ही हम डिनोट कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बी है, एंगल बी क्या है ग्रेटर देन 90। अब बच्चे अगर एक एंगल 90 से बड़ा है ना, देखो अब यहाँ पे जो मेन बात क्या होती है कि आपको ये तो पता होती है भी हाँ जी ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल बन रही है कि उसमें एक एंगल ऑब्ट्यूस होगा, तो बाकी के जो 2 एंगल है ना, जो ए एंड सी है, ये ऑलवेज क्या होंगे लेस देन 90 होंगे भाई, लेस देन 90 क्यों होंगे, तीनों का सम स्टिल क्या होगा 180, तीनों का सम क्या होगा स्टिल 180। अब बच्चे अगर तीनों का सम 180 है, उसमें से एक 90 से बड़ा है, एक 90 से बड़ा है, मान लो मैं अगर 91 भी लेके चलूंगा, अगर मैं एक 91 भी लेकर चलूंगा, तो बच्चे बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं ऑब्वियस है वो दोनों क्या होंगे 90 से छोटे। तो मैं ये बोल सकता हूं इन केस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल, वन एंगल क्या होगा भाई ऑब्ट्यूस होगा, एंड टू एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है, 2 एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। तो बच्चे ये एंगल के बेस पे जो हमारी ट्राइंगल्स की फॉर्मेशन है वो कौन कौन सी है, वन इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एंड सेकंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल में क्या होगा तीनों एक्यूट, राइट एंगल में क्या होगा एक 90, एंड ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा एक 90 से बड़ा। अंडरस्टैंड, चलो इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद हम आते हैं अपनी साइड बेस्ड जो ट्राइंगल्स होती हैं उसके ऊपर। इसको जल्दी से लिख लो बच्चे आप। चलो बच्चे अब नेक्स्ट पॉइंट जो समझना हमने, वेरी 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 इंपॉर्टेंट हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो हमारे पास ट्राइंगल्स होती हैं किसके बेस पे, साइड के बेस पे। तो बच्चे साइड के बेस पे, साइड बेस्ड, लास्ट जो स्लाइड है बच्चे उसमें मैंने आपको ये सारा बताया हुआ है। वैसे तो जो साइड बेस्ड ट्राइंगल्स होती हैं हमारे पास, फर्स्ट वन इज स्केलेन ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। अब स्केलेन ट्राइंगल इसका मतलब क्या है, अब देखो सबसे पहले तो आप किसकी बात कर रहे हो, साइड बेस्ड, मतलब यहाँ पे आप बताओगे साइड के बीच में क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, तो बच्चे स्केलेन ट्राइंगल की अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूँ वो कुछ इस टाइप की हो सकती है। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास इसकी लेंथ गिवन है 5, इसकी लेंथ गिवन है 7 और इसकी लेंथ गिवन है मान लो 6। ठीक है, ये क्या है 5, ये क्या है 6 और ये क्या है 7। तो बच्चे अगर ये तीनों साइड्स की जो लेंथ है A
बी सी। अब मैं यहाँ पे आपको छोटे छोटे पॉइंट बता रहा हूँ। अब जैसे अगर आपने लिखना है लाइन ए बी, लाइन ए बी कैसे लिखी जाती है, ए बी के ऊपर लाइन लगा दो, तो इसको आप क्या बोलते हो, लाइन ए बी। लाइन ए बी इज नॉट इक्वल्स टू लाइन बी सी, इज नॉट इक्वल्स टू लाइन ए सी। मतलब तीनों लाइंस आपस में क्या है, बराबर नहीं है, तीनों की जो लेंथ है वो क्या है, डिफरेंट है। तीनों की अगर लेंथ डिफरेंट है तो इस केस में जो ट्राइंगल बनती है, इस ट्राइंगल को बोला जाता है स्केलिन ट्राइंगल। तो बच्चे स्केलिन ट्राइंगल का सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें तीनों की जो तीनों साइड्स हैं वो तीनों की लेंथ क्या होगी, डिफरेंट होगी। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, जो तीनों एंगल्स हैं ना, जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों की जो वैल्यू है वो भी क्या होगी, अनइक्वल, वो भी क्या होगी, अनइक्वल है। फिलहाल साइड बेस, बट साइड से ही आगे एक प्रॉपर्टी क्या बनती है कि अगर तीनों की लेंथ डिफरेंट है तो तीनों एंगल जो बनेंगे, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, इन तीनों की जो वैल्यूज हैं ये भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अंडरस्टैंड, आगे इतना समझ। अब आगे, अब बच्चे स्केलिन ट्राइंगल के बाद सेकंड वन आती है हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल मैं शॉर्ट में लिखूंगा फिर से, क्योंकि लास्ट की स्लाइड में आपको ये सारा कुछ दे रखा है मैंने। आइसोसेलेस ट्राइंगल बच्चे, आइसो का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब होता है टू। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है फिर, कि जब हमारे पास किसी एक ट्राइंगल में दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी, दो साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। मान लो यहाँ पे इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ भी है 5 और इसकी लेंथ है 7, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे अगर इन दोनों की लेंथ जो है वो बराबर है, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों बराबर है, बट नॉट इक्वल्स टू बी सी, ये भी होना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है, दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो बच्चे अगर ये हमारे पास दोनों साइड्स बराबर हैं तो इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में बच्चे हमेशा गलती करते हैं कि कौन से होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ पे मतलब क्या है, ए बी साइड एंड ए सी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। अब बच्चे ए बी एंड ए सी, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एंगल कौन सा बताना है, कैसे इक्वल होगा। अगर मेरे पास डायग्राम गिवन भी नहीं है ना तो भी मैं बता सकता हूँ कैसे। ए बी किसके बराबर है, ए सी के। इन दोनों में कौन सा कॉमन पॉइंट दिख रहा है आपको, ए पॉइंट यहाँ पे भी है, ए पॉइंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कौन सा बच गया, बी, यहाँ पे कौन सा बच गया, सी। इट मीन्स बी एंड सी क्या होंगे, आपस में बराबर। तो मतलब एंगल बी एंड एंगल सी क्या आ जाएंगे, बराबर, बट नॉट इक्वल्स टू एंगल ए। ऑब्वियस है, ऑब्वियस है, क्योंकि थर्ड साइड ही बराबर नहीं है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी हुई, हैविंग टू साइड्स इक्वल एंड हैविंग टू एंगल्स इक्वल, बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल। अंडरस्टैंड। तो बच्चे इसके बाद हम आते हैं, इसी में हमारा जो थर्ड बनता है, मैं इसको इरेज कर लूँ, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ इधर वाले को थोड़ा सा। तो बच्चे थर्ड वन हमारे पास आती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेस पे बहुत सारे फार्मूलाज भी बनते हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी बनती हैं, विच इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बच्चे इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है तो वो भी साइड बेस। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी होती है भाई, जिसमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो क्या होती है, बराबर। देखो एक ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है, शायद देखने में ना लगे बट इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लेना। बच्चे मान लो ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। अगर तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, तीनों साइड्स की लेंथ बराबर है, मींस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। अब बच्चे इनके बेस पे हमने क्वेश्चंस भी करने हैं। हो सकता है आपको ये चीज़ पहले से पता हो, बट जो बच्चे नए हैं या फिर जिनको ये बेसिक्स नहीं पता, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। और जो बच्चों को ये पता भी है, इसके बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे उन पे भी ध्यान रखना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना। आपको ऐसा लगे कि हाँ जी इस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही होगा, नहीं, इसके बेस पे क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाने हैं कि कौन सी साइड से कौन सी ट्राइंगल बनती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल में ए बी एंड सी तीनों की जो लेंथ है वो क्या आ रही है, बराबर है। तो अगर तीनों की लेंथ बराबर है, इट मीन्स ईच एंगल इज इक्वल, तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, तीनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। अब बच्चे अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो हर एक एंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 डिग्री। सिंपल कॉमन बात है ना, क्योंकि भाई देखो ट्राइंगल कोई सी भी हो, मैंने पहले ही बता दिया, तीनों का सम क्या आएगा, 180, तीनों का सम क्या आएगा, 180। अब 180 को 3 हिस्सों में बांट दो, ये भी कितना 60, ये भी कितना 60 और ये भी कितना 60।
अंडरस्टैंड। तो बच्चे अगर ये तीनों 60-60 के होंगे इट मीन ये तीनों बराबर हैं, तीनों एंगल बराबर हैं, तीनों साइड्स बराबर हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसकी और भी प्रॉपर्टीज हैं और भी फार्मूलाज हैं जो हमने करने हैं, सिर्फ मैं अभी बेसिक से करवा रहा हूँ आपको। तो बच्चे जितना भी ये मैंने आपको नोट डाउन करवाया जल्दी से इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, फिर हम आते हैं इसके बेस पे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रखे हैं ऑलरेडी उन पे आएंगे हम, ठीक है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। चलो अब बच्चे इसमें हम एक पॉइंट और समझ लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं इरेज कर दूं। अब इसमें हमने वो एक चीज़ और समझनी है, और क्या समझना है इसमें हमने कि जो हमारे पास ये साइड्स की मैं बात कर रहा था ना, जो साइड बेस में, अब मैं एंगल एंड साइड का रिलेशन बता रहा हूँ आपको। एंगल एंड साइड का जो रिलेशन है ट्राइंगल के बीच में वो क्या होता है, एंगल एंड साइड, इसका रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे बच्चे मान लो हमारे पास मैं यहाँ पे 3 साइड्स लेके चल रहा हूँ, ए बी, बी सी एंड सी ए, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ 6, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 7, यहाँ पे लेके चल रहा हूँ 8, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ ना कि विच इज द ग्रेटेस्ट एंगल इन दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा जो एंगल है वो कौन सा है। तो बच्चे इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं सबसे बड़े एंगल की, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, हमने बस ये देखना है कि तीनों साइड में से सबसे बड़ी साइड कौन सी है। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे बीसी साइड क्या है, सबसे बड़ी है। बीसी साइड किसके बराबर है हमारे पास, 8 के बराबर है। अगर बीसी साइड 8 के बराबर है तो बच्चे इस साइड के सामने वाला जो भी एंगल बना वो क्या होगा, हमेशा सबसे बड़ा एंगल होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पॉइंट को। जो हमारे पास साइड सबसे ज्यादा बड़ी है वो उसके सामने का एंगल हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं एंगल ए इज द ग्रेटेस्ट एंगल हियर, कि इस ट्राइंगल में सबसे बड़ा एंगल जो है वो क्या है, ए एंगल है। अब अगर मैं सबसे छोटे से एंगल की बात करता हूं तो बच्चे सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा, जल्दी से बता दो भाई। अब सबसे छोटी साइड देख लो आप कौन सी है, 6, 7 और 8, तीनों में सबसे छोटी कौन सी है, 6 है भाई। तो 6 के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है। इट मींस मैं ये बोल सकता हूं एंगल सी जो है वो क्या है, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट एंगल है। अंडरस्टैंड। जो साइड के सामने एंगल उसी के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे नहीं मतलब वो उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। 8 के सामने सबसे बड़ा एंगल बनेगा, 6 के सामने सबसे छोटा एंगल बनेगा। तो ऑब्वियस है 7 के सामने कौन सा एंगल होगा भाई, जो मिड में आएगा, मिडल है ना, जो ना तो सबसे छोटा है ना ही सबसे बड़ा है, वो क्या आएगा हमारा मिडल में, वो मिडल एंगल हो जाएगा हमारा। अंडरस्टैंड। एक एग्जांपल और देखते हैं। अब बच्चे इसकी जरूरत क्यों है, देखो कई बार एग्जाम में ना डायग्राम बनानी पड़ जाती है, डायग्राम दी नहीं होती। दैट्स वाई मैं यहाँ पे आपको ये छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ, क्योंकि यही सारा कुछ बेसिक में कवर होता है, बाकी चीजें सारी फालतू होती हैं। बेसिक अच्छे से समझ आना बहुत जरूरी है, जितना बेसिक समझ आएगा उतने ही अच्छे लेवल के आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। अब बच्चे यहाँ पे हमारे पास मान लो एक है साइड, ए बी साइड है 17, बी सी साइड है 19 एंड सी ए जो साइड है वो है मान लेते हैं 25। ट्राइंगल तो देखो एक बन ही सकती है। तो बच्चे मेरे को बताना है कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, ठीक है, सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। अब सबसे बड़े एंगल की अगर मैं बात करूं, मैंने इसको रेज करके ना थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं ताकि आपको अच्छे से मैं क्लियर कर पाऊँ कि क्वेश्चन कैसे आ सकता है इसके बेस पे। देखो अब बच्चे जैसे मान लो मैंने अभी लिखा था, क्वेश्चन बोल देंगे वो कि हमारे पास क्या है, 3 साइड्स हैं, एक है 21, एक है 19, एक है मान लेते हैं 25। अब वो यहाँ से ये बोलेंगे सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, ए या फिर बी या फिर सी या फिर आ जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन तो भी देखो बन सकती हैं, इस तरीके से 4 ऑप्शन बन सकती हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, एक स्टेटमेंट दे दी ए बी इज इक्वल टू 21, बी सी इज इक्वल टू 19 एंड सी ए इज इक्वल टू 25। तो बच्चे जब आप डायग्राम बनाओगे 3 पॉइंट लो, ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 21, ए बी क्या है हमारी 21 के बराबर, बी सी किसके बराबर है हमारे पास 19 के बराबर एंड सी ए जो है वो किसके बराबर है हमारी 25 के बराबर, ठीक है। अब डायग्राम तो हमने बना ली, अब हमें ये पॉइंट भी तो पता होना चाहिए ना कि भी हाँ जी सबसे बड़ा एंगल कहाँ पे बनता है भाई, सबसे बड़ा एंगल कहाँ बनता है, जो सबसे बड़ी साइड है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, सबसे जो बड़ी साइड है वो कौन सी है बच्चे 25 है। अगर सबसे बड़ी साइड हमारे पास 25 है तो इट मींस सबसे बड़ा एंगल भी कहाँ बनेगा, इसके सामने बनेगा। अंडरस्टैंड। तो बच्चे सबसे बड़ा एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी। तो यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा एंगल बी।
बात बहुत अगेन छोटी सी है, बट जब पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं पता तो भाई नहीं होगा। अंडरस्टैंड कर रहे हो इसको भी? तो बच्चे जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो इस पॉइंट को कि जो साइड सबसे बड़ी होगी उसके सामने सबसे बड़ा एंगल, जो साइड सबसे छोटी है, ये देखो सबसे छोटी साइड है ना, तो इसके सामने सबसे छोटा एंगल बनेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जल्दी से नोट डाउन करो। चलो एक लास्ट इस पे और देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन कैसे हो सकता है। अब बच्चे जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर मैं इस चीज में ऐसे बात करता, ए बी इज इक्वल टू 25, बी सी इज इक्वल टू 25, सी ए इज इक्वल टू 40, ठीक है। चलो एक ट्राइग्राम बना देते हैं। अब मेरे को बताना है कौन सा एंगल सबसे बड़ा है। तो बच्चे यहाँ पे देखो आप ए बी बी सी है ना, तो यहाँ पे ए बी क्या है हमारी 25, बी सी कितनी है, बी सी यहाँ पे ए बी क्या है 25, और सी ए कितनी है भाई 40 है, ये कितनी है हमारे पास 40। मुझे अगेन बताना है सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा। तो सबसे बड़ा एंगल कहाँ पे बनेगा 40, 40 के सामने कौन सा एंगल बी, ये वाला एंगल क्या है सबसे बड़ा। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि हाँ जी सर ये तो बराबर है, तो इनको डिफरेंशिएट कैसे करें। तो भाई अगर ये दोनों बराबर है तो अभी तो हमने सीखा अगर ये दोनों बराबर हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे बराबर, इसके सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल। अंडरस्टैंड, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रही है, दो एंगल बराबर होंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ से भी, इस पॉइंट से भी, ठीक है। अब इसके बाद हम आज के लास्ट के दो क्वेश्चन और देखते हैं कि कौन से बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है आपके सामने, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे हमने एक चीज और क्या समझनी है कि जो हमारे पास ट्रायंगल है, जो हमने सबसे पहले आज सीखा था, वो क्या सीखा था कि ट्रायंगल कैसे फॉर्म हो सकती है, ट्रायंगल कैसे बन सकती है। अब बच्चे हमने इस क्वेश्चन में ये सीखना है कि जो ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी, या फिर हमारे पास थर्ड वन क्या होती है, राइट एंगल ट्रायंगल होगी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो हमने ये देखना है कि इन तीनों साइड से ट्रायंगल अगर बनेगी तो वो कौन सी होगी। यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड कांट फॉर्म ट्रायंगल। कांट फॉर्म ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना कि इन तीनों साइड से मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ। देखो वो देख लेते हैं, अभी हमने सीखा था लास्ट में 20 + 25 करोगे तो 45, 8 से बड़ा है, 25 + 8 करोगे 33, 20 से बड़ा है, 20 + 8 28, 25 से बड़ा है। ट्रायंगल तो भाई एक बन सकती है, मतलब ये वाली ऑप्शन तो गलत है, ये तो आएगा नहीं आंसर। अब ट्रायंगल कौन सी बन सकती है हमने वो देखना है। देखो बच्चे अब इसमें क्या होता है, सबसे बड़ी साइड को अलग कर दो, सबसे बड़ी साइड को अलग कर दो, जो सबसे बिग है ना, सबसे बड़ी साइड को अलग कर दो, छोटी को अलग कर दो। छोटी क्या है 20 और 8। अब आपने क्या करना है, जो साइड्स गिवन है ना, जो साइड्स गिवन है ना उनका स्क्वायर का सम करना है। अब हमने देखना है कि ये थर्ड साइड के स्क्वायर के बराबर है, बड़ा है या छोटा है, वहीं से पता लगेगा, ठीक है। चलो मैं एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ आपको, ये बाद में सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 5, एक वैल्यू है 6 और एक वैल्यू है 7, ठीक है। ये तीन साइड्स की लेंथ गिवन है। तो मुझे सबसे बड़ी साइड कौन सी है 7। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा, आपने ये देखना है कि जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर से बड़ा है, इक्वल है या फिर छोटा है। तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। अब बच्चे यहाँ पे हमने देखना है कि ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है ना, ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है। इट मीन्स यहाँ से जो ट्रायंगल बनेगा, इस पॉइंट को नोट कर लो आप, अगर दो जो छोटी साइड्स हैं, जो दो छोटी साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड कौन सी, बड़ी वाली साइड के स्क्वायर से बड़ा है। दो छोटे साइड्स के स्क्वायर का सम बड़ी साइड के स्क्वायर से बड़ा है। इट मींस यहां से जो ट्रायंगल बनती है वो कौन सी बनती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। कौन सी बनती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। समझ आया सभी को पॉइंट। अब बच्चे सेकंड पॉइंट क्या हो सकता था, अगर देखो अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट और लेके चलूँ, इसको थोड़ा सा रब कर लेता हूँ बच्चे, इसको साथ साथ नोट करते रहना आप। अब सेकंड क्या होगा, अगर मान लो एक साइड में लेके चलूँ 5, एक मैं लेकर चलूँ 3 और एक मैं लेकर चलूँ 4, ठीक है। सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5 है। तो आपने क्या रखना है, 5 को एक साइड, 5 का स्क्वायर कर दो 25, 3 का स्क्वायर कर दो 9, 4 का स्क्वायर कर दो 16। अब अच्छा यहाँ से आपको सारी कहानी समझ आएगी एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम है क्या।
तो बच्चे यहाँ पे पाइथागोरस की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो आप इन दोनों का सम क्या आ रहा है भाई, इसके बराबर आ रहा है ना, इसका जो सम है इसके बराबर आ रहा है, तो इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं भी ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई हो रही है कि मैं ये बोल सकता हूँ जो 5 है वो हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। और ये किस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। ये किस में होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में। इट मींस यहां से क्या पॉइंट सामने आया, अगर सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, पॉइंट को ध्यान में रखना, सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दो छोटी साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, इट मींस जो ट्राइंगल बनेगा वो कौन सा होगा भाई, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। पहले कौन सा सीखा हमने, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, फिर अब कौन सा सीख रहे हैं हम, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड थर्ड वन हमारे पास पॉइंट जो आएगा वो भी देख लो भाई, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल के लिए। अब बच्चे इसमें क्या होगा, जैसे मान लो एक वैल्यू है 7, एक वैल्यू है हमारे पास 5 और एक वैल्यू है हमारे पास 3, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। भाई ये पॉइंट तो सब में ही कॉमन है कि सबसे बड़ी साइड को अलग रखना है, सबसे बड़ी साइड को अलग रखना है, बाकी दो को अलग। अब बच्चे सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर क्या आ रहा है, 49, दो जो छोटी साइड है उनका स्क्वायर 25 एंड 9, इनका सम क्या है, इससे छोटा आ गया ना। अब जब तो ये बड़ा था तो कौन सी ट्राइंगल बनी, एक्यूट, और जब ये बराबर था कौन सी ट्राइंगल बनी, राइट, और जब ये छोटा हो जाएगा तो कौन सी बन जाएगी, ऑब्ट्यूज। बस काम खत्म बच्चे, काम खत्म हो चुका है हमारा। तो हमने ये भी पहचान लिया सबसे मतलब कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल्स में, कैसे ट्राइंगल बनता है, जो बनता है वो कौन सा बनता है, एक्यूट है, राइट है या ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज में सबसे बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो बड़ा होगा, एक्यूट में बड़ी साइड का स्क्वायर छोटा होगा, राइट में बड़ी साइड का स्क्वायर बराबर होगा, सिंपल। तो बच्चे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखते हैं जल्दी से क्या आएगा। इसका जो आंसर है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं हम, 1 सेकेंड। चलो अब देखते हैं बच्चे हमने क्या करना है। सबसे बड़ी साइड क्या है, 25 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा भाई क्या होता है, 625। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर होता है 64, है ना। चलो मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ, इनका हमने देखना रिलेशन क्या बना, 625, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, क्या बना 864, सॉरी 464, 625। भाई क्या बन रहा है, 625 क्या हो रहा है, बड़ा बन रहा है ना। तो बच्चे बड़ी साइड का स्क्वायर बड़ा है, इट मींस जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बनेगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। एंड नेक्स्ट वन इज द लास्ट क्वेश्चन। अब बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैंने आपको नहीं करवाना, क्वेश्चन सेम है। अब इसका जो भी आंसर है मुझे आपने कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, कि जो ट्राइंगल बनेगी वो कौन सी बनेगी, राइट, एक्यूट या ऑब्ट्यूज। तो बच्चे जिनको भी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है, होप सबको पसंद आई होगी, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था ट्रायंगल के बेस पे। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कि जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं डिफेंस एग्जाम्स की, वो हमारी इस चैनल के थ्रू कर पाएँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दो। अब इसके बाद हम मिलते हैं अपने ही ट्रायंगल के नेक्स्ट कंसेप्ट में। थैंक यू वेरी मच।